हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 5 का। ठीक, यूनिट 5 पर ये आपका पार्ट सेकंड होगा। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 तो बनी रखी है, आप सभी बच्चों ने देखी रखी होगी। वो पार्ट 1 ऑलरेडी हमने बना रखी है, ये आपका पार्ट सेकेंड होगा यूनिट 5 पर। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन की तरफ नज़र घुमाओ। ये जो क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में बताया गया था, और ये वो क्वेश्चन है जिसमें मतलब मोस्टली डीयू जो है इसी पर क्वेश्चन बार बार रिपीटेड बनाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीन के विशेष संदर्भ में किस देश का जिक्र है। चीन का देश है। ठीक, इसमें जो एक दलीय व्यवस्था है उसकी विशेषता बतानी। सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर चीन के देश में जो एक दलीय व्यवस्था है उसकी क्या बतानी है, हमें विशेषता बताने की, पॉजिटिव पॉइंट दिखा है। और इस चैप्टर में हम बेसिकली दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कि हमने दलीय व्यवस्था के बारे में सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ा था। ठीक, अब अगेन हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा, फिर हम दोबारा सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। तो आखिरकार हमें दोबारा पढ़ाने के पीछे का रीज़न क्या है, ये एक क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो बेसिकली रीज़न क्या था ये मैंने आपको पार्ट 1 में ही बता रखा है। दो शब्दों में कहूँ, बेसिकली रीज़न सिर्फ ये है, फर्स्ट ईयर में आपने दलीय व्यवस्था को बहुत डिटेल में जाना था और अलग अलग दल के बारे में पढ़ा था। बट थर्ड सेमेस्टर इट मीन्स कि सेकेंड ईयर में आपको एक थ्योरी जाननी है कि किसी भी देश में ये दल अपनाए ही क्यों जाते हैं, इन रूपों में कई तरीक़ों में क्यों है। ठीक, बेसिकली इतना सा डिफरेंस है। और हमने पार्ट 1 में राजनीतिक दल का वो कवर कर लिया था। ठीक, अच्छे समझा था राजनीतिक दल क्या होते हैं, इसकी परिभाषा को भी हमने देखा था। और राजनीतिक दल के 3 घटक कौन कौन से होते हैं ये भी हमने अच्छे से समझा। ठीक है, राजनीतिक दल के 3 घटक कौन से होते हैं, आपको याद हो तो मे भी आपको याद ही होगा। राजनीतिक दल के 3 घटक हमने देखे थे। एक था लीडर, जिसको हिंदी में कहा जाता है नेता। एक था फॉलोवर, ठीक है, यानी कि समर्थक उनके। और एक थे उनके सक्रिय नेता, यानी एक्टिव मेंबर। ठीक, ये 3 घटक जो थे वो हर एक मतलब 3 घटक जो थे वो हमने देखे थे, जो कि हर एक राजनीतिक दल में देखे ही जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इन राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं, इन पार्टियों के पॉलिटिक्स पार्टी के काम क्या होते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में। ये कोशिश करेंगे हम कि ये वाला टॉपिक कवर हो हमारा, और उसके प्रकार, यानी कि ये टॉपिक को भी हम कोशिश करेंगे कवर करने की। ठीक, हो सका तो हम एक दलीय व्यवस्था को भी कवर करेंगे। ठीक, तो चलो अब हम राजनीतिक दलों के कार्य समझते हैं। बट बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप फटाफट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जहाँ से आप अपने सभी डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने डाउट को क्लियर करने के साथ साथ इन सभी नोट्स के PDF फॉर्म भी मिल जाएंगे। और हिस्ट्री का सिलेबस वगैरह भी आपका कवर हो रहा है, वो भी आप वहाँ से कवर कर सकते हो। तो हमने राजनीतिक दल के घटक बहुत अच्छे समझे थे। ठीक है, नेता का क्या रोल होता है, एक्टिव मेंबर का क्या रोल होता है, और ये फॉलोवर का क्या रोल होता है, ये बहुत अच्छे से हमने देखा था। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, कार्य क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। अब देखो कार्य क्या होते हैं। राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य चुनावों में उम्मीदवारों को क्या है, खड़ा करना होता है। ठीक है, ये इलेक्शन में उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, ये उनका मुख्य कार्य है। राजनीतिक दल के जो उम्मीदवारों का चयन होता है वो यानी कि जो समर्थक सदस्य के समर्थकों द्वारा किया जाता है। ठीक, और ये जो अपनाया जाता है वो अमेरिका में विशेष रूप से देखा गया है। यानी अमेरिका में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो सदस्य है वो चुना जाता है उसके फॉलोवर के द्वारा, जो उसको फॉलो करते हैं। बेसिकली जनता की बात हो रही है। ठीक, अब बात करें वही दूसरी ओर, देखो भारत में उम्मीदवार का चयन कौन करता है, नेता करता है। ठीक है, यानी कि जिस नेता के अकॉर्डिंग जो उम्मीदवार उसको परफेक्ट लगता है, जो उम्मीदवार उसको खड़ा करने के लायक रखता है, वो उसी को खड़ा रखेगा। अब नेता भारत की जनता की तरफ से चुना गया है, तो इस वजह से उसको ये अधिकार दिया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक दल की क्या होती है, अलग अलग नीति और कार्यक्रम होते हैं, बिल्कुल होती है। हर एक पॉलिटिकल की पार्टी अपनी अपनी नीतियों के अनुसार अपनी पार्टीज को चलाती है। अगला पॉइंट, मतदाताओं को नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार चयन करने का विकल्प होता है। मतदाता कौन है, जो जनता वोट दे रही है। ठीक है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होती है, इनमें समान विचारधारा के लोग ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, राजनीतिक दल में, और इन पर इनका पूर्ण विश्वास भी होता है।
एक राजनीतिक दल सरकार बनाते समय उनके द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों को क्या करती है, दिशा देती है। यानी कि उस पार्टी में कितने लोग शामिल हैं, उनमें क्या क्या नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए, उन सभी को क्या करते हैं, राय मशवरा करते हैं आपस में, तभी जा कर के वो पार्टी पूर्ण रूप से चल पाती है। अगर उनमें से कोई पार्टी इलेक्शन हार जाती है, यानी कि असफल रह जाती है, तो वो क्या करती है, फिर एक विपक्ष की भूमिका निभाती है। ध्यान से समझना है यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है ये पॉइंट। मान लो एक है पार्टी ए और एक है पार्टी बी, ठीक है। दोनों ने विधानसभा को लेकर के चुनाव लड़ने स्टार्ट किए, ठीक। इसमें 15 मेंबर है, सेम है जिसमें भी 15 मेंबर है। अब 15 मेंबर इसमें थे और 15 मेंबर इसमें थे। इस पार्टी को वोट मिले 10, इस पार्टी को वोट मिले 5। ज़्यादा वोट किसके पास है, पार्टी ए के पास, ठीक। तो पार्टी ए के पास ज़्यादा वोट है, यानी कि सरकार किसकी बनेगी, विधायक की पार्टी किसकी बनेगी, पार्टी ए की बनेगी ना, ठीक। अब पार्टी भी क्या हुआ, ये तो हार गया। अब ये क्या करेगा, ये इसकी तरफ यानी पार्टी ए की तरफ से एक विपक्ष की भूमिका निभाएगा, जिसका कार्य क्या होता है कि अगर पार्टी ए कोई गलत काम करती है, अगर वो पार्टी कोई गलत काम करती है तो उस सरकार की क्या करेगा, वो आलोचना करेगा, भर भर के बुराई करेगा, ताकि वो पार्टी सत्ता से हट जाए और जनता के पास एक नया ऑप्शन उभर करके आए, ठीक है। ये होता है आलोचकों का काम, जो कौन करता है, विपक्ष की पार्टी। जनता को सरकार के कार्य और नीतियों के गुण और दोष के बारे में कौन जागरूक करता है, विपक्ष। विपक्ष का कार्य होता है जनता को जागरूक करना। राजनीतिक दल जनमत का क्या करती है, निर्माण करती है। जनमत कौन, जिनको वोट देना है, यानी कि जनता की वोटों का निर्माण करती है, कौन, पॉलिटिक्स पार्टी। अब उसके अंदर जितने मेंबर हैं उन सभी के आपस में राय मशवरा करती है, फिर जा कर के वो जनता को एकत्रित करके उनके सामने सुझाव रखती है और वो फिर अपना मत उनको देते हैं। ये जो दबाव समूह है, इनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दबाव समूह किनको बोला गया है, विपक्ष को बोला गया है। सरकार पर अधिक से अधिक जनकल्याण के संदर्भ में नीति निर्माण हेतु दबाव बनाते हैं, कौन, दबाव पक्ष। राजनीतिक दल कल्याणकारी योजनाओं में अहम भूमिका निभाती है, बिल्कुल निभाती है। स्थानीय राजनीतिक दल जो होती है वो जनता और सरकारी अधिकारियों के बीच कैसे काम करती है, कड़ी का काम करती है, एक चेन का काम करती है। यानी कि जनता और नेता, जनता, ठीक है, नेता और जनता के बीच अगर ये आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में एक प्रमुख भूमिका कौन निभाता है, पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जितने भी कार्य हमने देखे, ये सभी एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक राजनीतिक दल को करने चाहिए और होते भी हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा राजनीतिक दल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने राजनीतिक दल के घटक पढ़े। राजनीतिक दल के 3 घटक हमने अच्छे से पढ़े। राजनीतिक दल के घटक पढ़ने के बाद हमने उसके कार्य पढ़े, ठीक है, कि कार्य क्या क्या होते हैं। अब कार्य पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है, कार्य पढ़ने के बाद ये देखो कि राजनीतिक दल के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से बनाए डायग्राम ताकि आपको अच्छे समझ आए। राजनीतिक दल के प्रकार जो होते हैं वो राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार कौन से, वो एक दलीय व्यवस्था में दिख सकते हैं, या फिर 2 दलीय व्यवस्था में देख सकते हैं, या फिर कई सारे दल यानी कि बहुदलीय व्यवस्था में देख सकते हैं। अब हम एक दलीय व्यवस्था समझेंगे, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे। 2 दलीय व्यवस्था को भी समझेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे। बहुदलीय व्यवस्था को भी समझेंगे और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे। सो बेसिकली अच्छे से आपको दलीय व्यवस्था को समझना है और यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टार्ट होता है। यहीं से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में एक दलीय व्यवस्था के दोष पूछ ले, फिर गुण पूछ ले, आलोचना करने को है, या फिर अभी जो क्वेश्चन था वो एक दलीय व्यवस्था पर ही था, ठीक, और उसकी विशेषता यानी कि पॉजिटिव पॉइंट यानी कि गुण बताने थे। हो सकता है आपसे 2 दलीय व्यवस्था पे पूछ ले, फिर बहुदलीय व्यवस्था पे भी पूछ ले, तो ध्यान से पढ़ना अब। और इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको पार्ट 3 देखनी है। फटाफट जा करके आप हमारी पार्ट 3 देख लो, वहाँ पर हम आपको बताएंगे एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था, बहुदलीय और एक छोटा सा निष्कर्ष हम वहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 3 में आपका ये कवर हो जाएगा। सो बच्चों, पार्ट 2 आपको ये कैसी लगी, समझ में आ गया होगा, होप सो। क्योंकि बहुत ही आसान तरीक़ों से मैंने लिखने की कोशिश की है ताकि कम शब्दों में और सरल शब्दों में आपको टॉपिक और जो बोलना चाहता है वो समझ आ जाए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और पार्ट 1 में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जो करिश्माई व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, ये हमने आपसे पूछा था। कमेंट्स बहुत ही कम लोगों के रिसीव
कमेंट बहुत ही कम लोगों के आए, रिसीव बहुत ही कम लोगों के हुए, बट जो भी था बहुत अच्छा था। हाँ, करिश्माई व्यक्तित्व उनको कहा जाता है जिनका चरित्र और जिनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा किस्म का हो। अच्छा बोला गया, आम शब्दों में बताऊं, अच्छा यानी कि सुलभ। जो राजनीति में और बेसिकली राजनीति में जो मैक्स वेबर थे, मैक्स वेबर के अनुसार ये कहा गया था। तो मैक्स वेबर ने करिश्माई व्यक्तित्व किनको कहा है? सक्रिय सदस्यों को, जो एक्टिव रहते हैं, जो अपने दल के प्रति पूरी निष्ठा और जुनून से काम करते हैं, उन्हीं को ये बोला गया है। क्योंकि उन्हीं के दम पर ये पार्टी जनता तक जाती है, जनता तक अपने विचारधारा को पहुंचाती है। ठीक है, तो ये उसमें बोला गया था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, पार्ट 3 में। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।